ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। रायपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच कांग्रेस के विधायकों को ठहराया गया है। बड़ी जानकारी, सुरक्षा के कड़े पहरे में हरियाणा कांग्रेस के वो तमाम विधायक जो बीते दिन रायपुर के लिए रवाना हुए थे। मैफेयर रिजॉर्ट में रुके हुए हरियाणा कांग्रेस के विधायक और अन्य नेता। रिजॉर्ट में कांग्रेस के 27 विधायक मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से व्यवस्था यहां पर की गई है। कड़ी सुरक्षा मैफेयर रिजॉर्ट में की गई है। विधायकों को घुमाने ले जाया जाता है। माकन को लेने पहुंची प्रोटोकॉल की गाड़ी। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। विधायकों को लेकर आई बस भी रिजॉर्ट में मौजूद है। तो साफ तौर पर अन्य बाहरी लोगों की एंट्री बंद की गई है। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह खास रणनीति तैयार की है, जिसके तहत विधायकों को एकजुट रखने के मद्देनजर नवा रायपुर में इस रिजॉर्ट में ठहराया गया है 27 विधायकों को। इसके साथ अन्य नेता भी मौजूद हैं। हरियाणा से राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, अजय माकन, वो भी इस रिजॉर्ट में मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। 27 विधायक मौजूद हैं। हालांकि 3 विधायक अभी भी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, जिसमें कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे तेजी से सामने आया है। कुलदीप बिश्नोई लगातार तमाम कार्यक्रमों में कांग्रेस पार्टी के शामिल नहीं हुए हैं और इस बीच उनकी ओर से एक बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालूंगा। तो क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह प्लान तैयार किया है और 10 जून को दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। हालांकि पहले मुकाबला रोचक नहीं था। 2 सीटों पर 2 उम्मीदवार ही मैदान में थे, लेकिन जब कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया, उसके बाद से प्रदेश कांग्रेस में यह हलचल मची और उसके बाद ये तमाम रणनीति बनाई गई। दिल्ली में बीते दिन एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई हुड्डा आवास पर, उसमें रणनीति तैयार हुई। उसके बाद विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया गया है। रिजॉर्ट में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। तो साफ तौर पर किसी तरह से संपर्क न साधा जा सके, इसी जद्दोजहद के बीच यह फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है। माकन को लेने प्रोटोकॉल की गाड़ी भी पहुंची है, बड़ी जानकारी। और जो विधायक यहां पर पहुंचे हैं 27, उनके अगर नामों का जिक्र करें तो बेरी से रघुबीर कादियान हैं, झज्जर से गीता भुक्कल हैं, इसराना से बलवीर वाल्मीकि हैं, कलनौर से शकुंतला खटक मौजूद हैं यहां पर, खरखौदा से जयवीर सिंह वाल्मीकि, नीरज शर्मा, जगबीर सिंह मलिक, सुभाष गंगोली, मोहम्मद इलियास, इंदुराज नरवाल, बीएल सैनी, मेवा सिंह समेत कुल 27 विधायक मैफेयर रिजॉर्ट में रुके हुए हैं और साफ तौर पर जो बंदोबस्त किए गए हैं, जो कड़ी सुरक्षा का पहरा यहां नजर आ रहा है, वो इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि रिजॉर्ट में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। तो राजनीतिक पर्यटन पर हैं हरियाणा कांग्रेस के विधायक और कोशिश यही है कि किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग ना हो और वैसी परिस्थिति ना बन जाए। उससे बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह रणनीति तैयार की है। और रायपुर से हमारे सहयोगी स्वप्निल जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए, ताजा जानकारी के लिए। स्वप्निल, क्योंकि अब बीते दिन हमने देखा कि किस तरह से तमाम विधायकों को यहां रिजॉर्ट में लाया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर विधायकों को रखा गया है। किस तरह की यहां पर तस्वीर देखने को मिल रही, क्या कुछ बंदोबस्त मैफेयर रिजॉर्ट में किए गए हैं? कल ही हरियाणा के कांग्रेस के 27 विधायक यहां पर पहुंचे हैं और अभी सभी विधायक जो है वो गोल्फ कोर्स रिसोर्ट है मैफेयर का, वहां पर सभी विधायक ठहरे हुए हैं। और यहाँ पर सुबह से ही आज विधायकों के हलचल की अगर बात की जाए तो सुबह का वक्त जब था तब कुछ विधायक अपने कमरों से बाहर निकलकर जो लॉन है वहां पर चहलकदमी करते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी इस वक्त की बात की जाए तो अभी राजधानी रायपुर में 44 डिग्री तापमान है। ऐसे में सभी विधायक जो है वो अपने कमरे में ही है, बाहर
कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि कुछ विधायकों के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन द्वारा रामायण मंडली का यहाँ पर रामायण मंडली को बुलाया गया है। उनके कहीं ना कहीं एक तरह से मनोरंजन के लिए रामायण मंडली को यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये तमाम तरह की जद्दोजहद कहीं ना कहीं की जा रही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन द्वारा भी। और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अगर नेताओं की बात की जाए तो यहाँ पर कोषाध्यक्ष, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष है राम गोपाल वर्मा, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही महामंत्री गिरीश देवांगन है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता भी यहाँ पर, जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके संपर्क में है और विधायकों को एकजुट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 27 विधायक यहाँ पर है, 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी समीकरण जो है वो हरियाणा कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अब ये कोशिश ये की जा रही है कि जो जेजेपी के जो निर्दलीय विधायक है उनसे संपर्क किया जा रहा है और 10 जून के लिए उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस के विधायक 3 जो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, उनका समर्थन नहीं मिलता है, तो इस परिस्थितियों को भांपते हुए जो जेजेपी के जो विधायक है उनको अजय माकन के पाले में लाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। तो ये एक बड़ा मोमेंट इसे कहा जा सकता है, एक बड़ी हलचल इसे कहा जा सकता है कि निर्दलीय को भी अपने पाले में लाने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान करते हुए नजर आ रही है। लेकिन राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो हरियाणा के विधायक है वो अभी रिजॉर्ट में है। 2 बसें जो उनको कल एयरपोर्ट से लेकर रिजॉर्ट तक पहुंची हुई थी, वो बसें यहाँ पर हैं। कहा यह जा रहा है कि शाम के वक्त जब यहाँ पर गर्मी थोड़ी कम हो तो विधायकों को रायपुर के जो आसपास पर्यटन स्थल है वहां पर ले जाया जा सकता है। चंदखुरी जो माता कौशल्या का मंदिर है वहां पर विधायकों को भ्रमण के लिए ले जाया जा सकता है। तो ये तैयारी जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन ने की है। हालांकि कोई भी अभी इस मामले में खुलकर नहीं बोल रहा है। जब सीएम भूपेश बघेल से आज हेलीपैड पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि जो विधायक यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस के आए हैं वो प्रशिक्षण के लिए आए। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये का डर जरूर हरियाणा कांग्रेस को है। यही वजह है कि 27 विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। राज्यसभा के जो उम्मीदवार अजय माकन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि 10 जून को जब मतदान होगा तो उसको मद्देनजर 27 विधायक यहाँ पर हैं, वो एकजुट है। लेकिन अभी कांग्रेस के 3 विधायकों का अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं, वो किस तरफ उनका रुख होगा ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्दलीय विधायक है हरियाणा के, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से यही है कि किसी भी तरह से अजय माकन के लिए रास्ता बनाया जाए राज्यसभा पहुंचाने के लिए। लेकिन स्वप्निल, आपसे जानना यह भी चाहते हैं क्योंकि अभी 10 जून को आने में काफी वक्त है, ऐसे में 7 से 8 दिन का वक्त यहां विधायकों को गुजारना होगा। अगर उस लिहाज से देखें तो क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रखा गया है? और इसी से जुड़ा एक सवाल यहां पर यह भी है कि दीपेंद्र हुड्डा यहां मौजूद हैं, उनकी भूमिका किस तरह से यहां पर बनी हुई है इन विधायकों को ठहराने को लेकर, और क्या यहां पर बैठकें भी होंगी क्या? निश्चित रूप से यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस का पूरा संगठन मौजूद है, सारे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए, बात की जाए सांसद दीपेंद्र हुड्डा की, बात की जाए अजय माकन की, तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़े हुए हैं, हरियाणा से उनका संपर्क कहीं ना कहीं बना हुआ है। जेजेपी के विधायकों से संपर्क साधने की कहीं ना कहीं कोशिशें जरूर की जा रही होगी, क्योंकि 10 जून को जब मतदान होगा तो 31 विधायकों का समर्थन अजय माकन को चाहिए। 27 यहाँ पर है, कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक है कुलदीप बिश्नोई, वो नहीं आए हैं, वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही होगी। कुल मिलाकर यही एक समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही होगी। जब 10 जून को जब मतदान होगा हरियाणा में, तो किसी तरह जो है 31 विधायकों का पूरा सपोर्ट जो है वो अजय माकन को मिले और अजय माकन जो है हरियाणा से राज्यसभा की ओर तरफ अपना रुख करें। तो यही वजह है कि जो 27 विधायक जो कांग्रेस के पूरे सपोर्ट में थे वो रायपुर आ चुके हैं। हालांकि बात यह है कि करीबन 10 जून तक उनको यहाँ पर रहना है, तो ऐसे में यहाँ पर वो क्या करेंगे इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन ने की है। आज कल पहुंचने के बाद आज विधायकों के रुकने का आज पहला दिन है, तो आज अभी तक जो है वो रिसोर्ट में है। कहा यह जा रहा है कि शाम को उनको जो रायपुर से 30 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल है चंदखुरी, वहां पर ले जाया जाएगा
और कहा यह भी जा रहा है कि कल हो सकता है कि विधायकों को बस्तर की सैर कराया जाए, चित्रकूट में जो जलप्रपात है उसको भ्रमण करने के लिए ले जाया जाए, पर्यटन स्थल है छत्तीसगढ़ के वहां पर भी ले जाया जाए। तो ये तमाम तैयारियां जो है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को दी गई है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। जो दो अहम जो नेता हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, गिरीश देवांगन और स्वप्निल, लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, तो महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू करा लेते स्वप्निल। देखिए, प्रशिक्षण के नाम पर किस तरह से सियासी पर्यटन हरियाणा कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं वो देखिए। 27 विधायक यहां पर ठहरे हुए हैं। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, उससे पहले किस तरह से समीकरण अपने पाले में बनाया जाए, यही सबसे बड़ी जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी के लिए है। अंक गणित के हिसाब से आंकड़ा पूरा है, लेकिन खतरा है क्रॉस वोटिंग का।